आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। कहीं वोटर्स का रश, किसी तादाद कम। LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी। LA 28 के 50 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी। खराब मौसम और लैंडस्लाइडिंग के बायस अमला और सामान भी ना पहुंच सका। मुलतवी होने वाली पोलिंग अब 4 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कायम मुकाम सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमले की मजम्मत। हमलावरों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। कहा नून लीग हर हद पार कर गई, हमारे वोटर से लेकर सदर तक हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा इलेक्शन कमीशन धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले में शफाफियत बरकरार रखेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत लेकर आएँ। कश्मीरी मुहाजिरीन उसको वोट देंगे जिसने कश्मीरियों की खिदमत की है। पुरअमन और अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहा है। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, फिर धांधली कैसे हो गई? हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिले, ब्लेम गेम से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना रोने वाले चीखते रहेंगे। कश्मीरी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से बाहर निकलें। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर सिक्योरिटी प्लान क्या है? सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा LA 31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते, मुतनब्बा करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का सदर लतीफ़ अकबर पर हमले का नोटिस। जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से फायरिंग जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबी अमल सबूताज करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुन्नी ने कहा सदर लतीफ़ अकबर के काफिले पर मुबैना फायरिंग जमहूरी इक़्तिदार पर हमला है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन से फौरी मुदाखलत, तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरखास्तें अरसाल। कहा LA 30 और 32 में बैलेट स्टिफिंग की शिकायत मिली। अमला न पहुँचने और पोलिंग एजेंट्स को इजाज़त न देने की भी शिकायत हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में ही मुश्किलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए सब किया जा रहा है। धौंस धांधली से इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। जो है वो रोड में गिर गए। इंतज़ामिया की कोशिश के बावजूद वो रोड सुबह तक नहीं खुल सकी। तो इस वजह से हमें हल्का 27-1 मुजफ्फराबाद 1 के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करने पड़े, जो अब 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यानी 4 अगस्त को होंगे। तो बाकी इस वक्त तक जो आमदा इतलात हैं पाकिस्तान भर में पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी है। बाकी हलकों में भी पोलिंग जो है पुरअमन तौर पर जारी है। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जो जिससे किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी या कोई और ऐसी बात सामने आई। गुजारिश कर चुका हूँ कि वोट एक इस्लामी फरीज़ा है। लोगों को बाहर निकल कर ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इससे तब्दीली की राह हमवार करनी चाहिए। किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हर बात नहीं मानी जा सकती, कानून के मुताबिक काम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा तब्दीली तशद्दुद से नहीं वोट से लाई जा सकती है, तब्दीली की राह हमवार करनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन का दौरा।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत कार्रवाइयां, मुतादिद खवारिज जहन्नुम वासल ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बात जोड़ के इलाके शाकरों में मुतादिद खवारिज के हलाक और जख्मी होने की इत्तलात हैं। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पेश है पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मंसूख करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई करने के लिए मुकम्मल तैयार है, जो जंग अजीम के बाद नहीं देखी गई। ईरान और खित्ते के ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। मुआहदे की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी, मुकम्मल और मुस्तकिल खोली जाएगी। मुआहदे पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की शर्त शामिल होगी। हर कोई मुआहदे पर काम करे, पाया तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब ने सदर ट्रंप से ईरान पर हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, कहा कि कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ट्रंप से ईरान पर मुमकिन हमले पर तशवीश का इज़हार। सऊदी वली अहद ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कतरी सालिसों ने अब्बास अरागची से विचकॉफ और ओमानी नुमाइंदों से राब्ते किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए मुआहदे की कोशिश में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया, कहा किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। जारहियत में इलाक़े में मालिक भी शरीक हुए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से राब्ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने कहा, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में किसी चीज़ की कमी नहीं। ईरान 2 साल तक भी बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद। हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, थर पारकर और मटियारी में बारिश। उमरकोट और कनरी में सड़कें नालों का मंजर पेश करने लगी। टंडवाला यार, बदीन में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। पेशावर शहर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नागुमान में छत गिरने से खातून जाँ बहक। दीरबाला में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। राब्ता पुल बह गया। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में हल्की बारिश। NDMA के मुताबिक 26 जून से 1 अगस्त तक मुल्क भर में 126 हलाकतें, 404 जख्मी हुए। पंजाब में 47, KP में 55, सिंध में 5 और बलूचिस्तान में 8 हमवात हुई। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत और नेशनल एक्शन प्लान से करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सिस्टम को मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लाना मकसूद है तो इसका फॉरम पार्लियामेंट है। ताजिरों के बजाय मुतालिका आईनी फॉरम्स पर गुफ्तगू ज्यादा मुअस्सर हो सकती है। मोहसिन नकवी गुज़श्ता 3.5 साल से निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर फाइज हैं। अगर वो चाहते तो इस दौरान निज़ाम में तब्दीली की पेशरफ कर सकते थे। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात में से एक नुक्ते पर अमल दरामद अफवाज ने जानों की कुर्बानियों से किया, जबकि बाकी 12 निकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। शहरियों से मुलाकात की, मसाइल पूछे। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, अमले से मिले। बाद शहरियों के नादरा सेंटर्स के बाहर मुकर्रर करदा पार्किंग फ़ीस से ज़ायद रकम लेने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने 2 शहरियों के मसले बिला ताख़ीर हल करने के लिए अहकाम दिए। मोहसिन नकवी ने कहा, FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कातिल केस की तहकीकात। केस से मुतालिक अहम CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में जाए वक़्वा से मीर रजा का मोबाइल फ़ोन मिला, लेकिन पिस्तौल गायब है। मीर रजा अली के नाम पर असलहे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। गुमशुदा पिस्तौल 30 बोर है और मकतूल को लगने वाली गोली भी 30 बोर की है।
जाए वकुआ से गोली का कोई खौल नहीं मिला। लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को नारोवाल के रहायशी जमान कोगी भट्ट ने कत्ल करवाया। जराये के मुताबिक मुलजिम कोगी भट्ट का रेत के ठेके पर अब्दुल्ला ताहिर से झगड़ा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोगी भट्ट अमेरिका में मुकीम 20 अफराद को कत्ल करवा चुका। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में 6 मुलजिम गिरफ्तार मुलजमान पर शूटर्स की सहूलतकारी के इल्जाम। पुलिस जराये के मुताबिक शूटर्स को लाने वाली रेंट की गाड़ी तहवील में ले ली गई। कराची के वलीका हॉस्पिटल में HIV के फैलाव का मामला, 37 अफसरान और मुलाजमीन को हतमी शोकॉज नोटिस जारी। 14 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। कमिश्नर का कहना है शोकॉज नोटिस का जवाब ना देने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का तारीखी इकदाम, वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब के मुआहदे पर दस्तखत। वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत पाकिस्तान के बहरी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हेडक्वार्टर्स कराची में हुई। सेक्रेटरी दिफा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स। लाहौर में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ। बामायनी मुज़ाकरात तक ईरान को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को ना रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ट्रंप वो कार्रवाई करने को तैयार हैं जो दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। ईरान ने बरसों झूठ बोला और मुआहिदे तोड़े। इसराइल को मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका के पास दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। सीनियर तरीन अमरीकी जनरल ने पेंटागन को तहरीरी तौर पर खबरदार कर दिया। अमरीकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने कहा मजीद एक जंगी जहाज फराहम ना किया तो अमरीका या इसराइल के दिफा में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। स्पेन के ज़ेर इंतजाम सियोटा में दाखिल हजारों तारिकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी। हिस्पानवी हुक्काम के मुताबिक जुमेरात से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद मराकज से सियोटा में दाखिल हुए। 48,300 अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके। बरतानवी शाह चार्ल्स का ब्रॉडपीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा बरतानवी फौजी ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खदमात सर अंजाम दी। बर्फानी तोदा गिरने से हलाक 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी, 2 की तलाश जारी। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाका, 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई, गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पेरू में नाज़ाक अलायंस की सैर पर जाने वाला छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में 11 सय्याह और 2 पायलट शामिल।